नमस्कार दोस्तों। आज है 24 जनवरी 2026 और आज की ऐसी खबरें जो आपकी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें हम विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर है राष्ट्रीय बालिका दिवस। आज भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बालिकाओं के अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाना और शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण में सुधार लाना है। इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। दूसरी खबर है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इतिहास में जो इसका नाम था तो करें ब्रिटिश काल के दौरान 1937 में इसे यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता के बाद 24 जनवरी 1950 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल ने यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। यूपी दिवस की शुरुआत कब हुई? हालांकि स्थापना 1950 में हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत काफ़ी देर से हुई। 2017 में तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक के सुझाव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2018 में पहली बार आधिकारिक तौर पर यूपी दिवस मनाने का निर्णय लिया। वर्ष 2026 की थीम क्या है? विकसित उत्तर प्रदेश, समृद्ध भारत। उद्देश्य क्या है इसका? इस वर्ष की थीम भारत सरकार के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के साथ मेल खाती है। इसका अर्थ है कि जब उत्तर प्रदेश एक आर्थिक शक्ति बनेगा, तभी भारत समग्र रूप से समृद्ध होगा। फोकस क्या रहेगा? इस बार का उत्सव निवेश, रोजगार और सांस्कृतिक विरासत पर केंद्रित है। 2026 के प्रमुख आकर्षण और उपलब्धियों की बात करें तो ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी यहाँ पे रहेगा। तो राज्य सरकार ने 2027-28 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसकी प्रगति का विवरण इस स्थापना दिवस पर साझा किया गया है। एक्सप्रेस वे प्रदेश। उत्तर प्रदेश अब भारत का सबसे अधिक एक्सप्रेस वे वाला राज्य बन चुका है, जैसे गंगा एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। धार्मिक पर्यटन। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद यह राज्य दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन हब बनकर उभरा है, जिससे राज्य के राजस्व में भारी वृद्धि हुई है। अगर उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो राजधानी है लखनऊ, 1921 से आंशिक और 1935 से पूर्णतया। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी यह भारत की भी पहला मुख्यमंत्री थी। राजकीय प्रतीक की बात करें तो पशु है बारहसिंगा, पक्षी सारस या क्रेन, वृक्ष अशोक, फूल पलाश। जनसंख्या में बात करें तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। संसदीय सीटों की बात करें तो लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31, दोनों में भारत में सर्वाधिक है। 24 जनवरी 2026 का विशेष आयोजन। इस अवसर पर लखनऊ और नोएडा जैसे शहरों में शिल्पग्राम और प्रदर्शनी लगाई गई है। विभिन्न क्षेत्रों कला, खेल, समाज सेवी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। आईसीसी रैंकिंग 2026 भारत का दबदबा। तो आईसीसी द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत ने टेस्ट और वनडे दोनों प्रारूपों में दुनिया की नंबर 1 टीम का स्थान बरकरार रखा है। मुख्य खिलाड़ी की बात करें तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और बल्लेबाजी क्रम में शुभमन गिल शीर्ष 5 पर बने हुए हैं। अगली खबर है डिजिटल इंडिया मिशन, 6G नेटवर्क की ओर कदम। तो केंद्र सरकार ने देश के 10 प्रमुख शहरों में 6G ट्रायल शुरू करने के लिए विशेष कार्यबल का गठन किया है। लक्ष्य क्या है? भारत को 2030 तक वैश्विक 6G लीडर बनाना। अगली खबर है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आज वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। यूनेस्को ने इस वर्ष की शिक्षा नीतियों को शांति और सतत विकास के लिए समर्पित किया है। अगला है भारत फ्रांस रक्षा अभ्यास शक्ति 2026।
तो भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का नवीनतम संस्करण आज से राजस्थान में शुरू हो रहा है। उद्देश्य क्या है? आतंकवाद विरोधी अभियानों में आपसी समन्वय बढ़ाना। अगला है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। तो 2026 की पहली तिमाही की रिपोर्ट में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में सुधार हुआ है। तो महत्व क्या होगा इसका कि अब भारतीय नागरिक दुनिया के 65 से अधिक देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। अगली खबर है इसरो का शुक्रयान फर्स्ट मिशन अपडेट। तो इसरो ने नवीनतम वीनस शुक्र ग्रह के लिए अपने अगले मिशन शुक्रयान फर्स्ट के पेलोड की टेस्टिंग का अगला चरण पूरा कर लिया है। लक्ष्य क्या है? शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करना। अगली खबर है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का विस्तार। तो केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सब्सिडी की सीमा को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा दिया है। लाभ क्या होगा इसका? लक्ष्य 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना है। अगली खबर है खेल जगत से ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। तो साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न में जारी है। तो भारतीय टेनिस खिलाड़ियों की जोड़ी ने डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। आज के इतिहास की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जन्म 1950। आज ही के दिन 1950 में भारत के सबसे बड़े राज्य संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। इसलिए हर साल 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। जन गण मन राष्ट्रगान। भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने प्रथम राष्ट्रपति 1950। तो आज ही के दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत के पहला राष्ट्रपति चुना गया था। अगला है वंदे मातरम को मिला राष्ट्रीय गीत का दर्जा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम को भी आज ही के दिन राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। अगला है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसी याद में बाद में इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में भी चुन लिया गया। परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का निधन। तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा आज ही के दिन एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में आज ही के दिन दक्षिण एशिया के पहले आधुनिक विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो अब हम लोग देखते हैं आज के करंट अफेयर्स और इतिहास पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न को। प्रतिवर्ष भारत में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस किस वर्ष मनाया जा रहा है? किस वर्ष से मनाया जा रहा है? 2005 से, 2008 से, या 2010 या 2015 से? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 2008 से। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा किसे भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया? ऑप्शन ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी जिसमें निर्णय लिया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का गौरव, बी विकसित उत्तर प्रदेश समृद्ध भारत, सी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, डी निवेश और प्रगति। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा विकसित उत्तर प्रदेश समृद्ध भारत। तो यह थीम भारत सरकार के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से प्रेरित है।
अगला है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी पेरिस, डी जिनेवा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पेरिस। अगला है भारतीय संविधान सभा के जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। अगला है उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस से बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? ऑप्शन ए है 1947, बी 1950, सी 1956, डी 1960। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1950। अगला है भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है जिनका निधन 24 जनवरी को हुआ था? ऑप्शन ए है एपीजे अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, सी विक्रम साराभाई, डी सीवी रमन। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इन्हें परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अगला है वर्तमान में भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? ए है 40, बी 42, सी 43 और डी 45। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 43। तो शांति निकेतन और होयसल मंदिरों के बाद भारत की संख्या 43 हो गई है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहली बार शपथ कब ली थी? ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1966, बी 15 अगस्त 1966, सी 26 जनवरी 1967 और डी 24 जनवरी 1970। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 24 जनवरी 1966। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के में योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, बी विज्ञान को लोकप्रिय बनाना, सी शांति, डी पर्यावरण संरक्षण। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विज्ञान और को लोकप्रिय बनाना। अगला है 24 जनवरी 1857 को किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है दिल्ली विश्वविद्यालय, बी मुंबई विश्वविद्यालय, सी कलकत्ता विश्वविद्यालय और डी मद्रास विश्वविद्यालय। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय। अगला यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का नवीनतम नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए गरबा, बी बिहू, सी कालबेलिया, डी कथकली। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए गरबा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गरबा। शांति निकेतन को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 2022, बी 2023, सी 2024, डी 2025। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2023। अगला उत्तर प्रदेश दिवस सरकारी तौर पर पहली बार कब मनाया गया था? ऑप्शन ए है 1950, बी 2017, सी 2018, डी 2020।
तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 2018। अगला, यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक 2026 तक कौन है? ऑप्शन ए है एंटोनियो गुटरेस, बी टेड्रोस एडहानम, सी आंद्रे आजोले, डी क्रिस्टोलिन जॉर्जिया। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आंद्रे आजोले। अगला है, भारत का एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सुंदरवन, बी कंचनजंगा नेशनल पार्क, सी नंदा देवी, डी पश्चिमी घाट। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कंचनजंगा नेशनल पार्क। अगला है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है साक्षरता बढ़ाना, बी बाल विवाह रोकना, सी बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता, या डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है, यूनेस्को के क्रिएटिविटी सिटीज नेटवर्क में शामिल ग्वालियर को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए है साहित्य, बी संगीत, सी शिल्प, डी पाक कला। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा संगीत। अगला, राष्ट्रगान जन गण मन को गाने की आधिकारिक समयावधि कितनी है? ऑप्शन ए 48 सेकेंड, बी 50 सेकेंड, सी 52 सेकेंड, डी 55 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 52 सेकेंड। अगला है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 24 जनवरी 1950 और डी 1 जनवरी 1950। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 24 जनवरी 1950। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।